शिवर अपनी आत्म जागने का ये शिवर चिकनी चर्चनी का शिवर था। ऐसा समय कभी कभी ही मिल पाता है। उस मोल कोई भी मोल अनमोल समय है। आपके जीवन में ऐसा समय मिल जाए तो वो अनमोल समय है। जिन सुंदर साथ ने 7 दिन ये चर्चनी चिकनी का शिविर अटेंड किया है, उपस्थित रहे हैं, उनका दिल जानता है कि उनको क्या कुछ प्राप्त हुआ है, क्या समझ में आया है। और समझ में जब तक नहीं आता तब तक कितना भी ज्ञान हो, कितना भी अपना कर्म हो, कितनी भी कर्मठता हो, लेकिन समझ में आए बिना वो निष्फल ही है। वाणी में प्राणनाथ जी ने चौपाई कीर्तन में कहा है, श्री महामत कहे जो कोवे धाम की, पहचान के लीजियो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। अखंड सुख की प्राप्ति का साधन क्या है? वाणी का मंथन, वाणी को समझना और ध्यान चित्तवन में सेवा करना। साक्षात तनी सेवा कीजिए रूढ़ राज्य मरम। सेवा का भाव कब बढ़ेगा सुंदर साथ जी? कितने भी हम शरीर से स्वस्थ हो, कितने हुष्ट पुष्ट हो शरीर से, कितना भी धन हमारे पास हो, कितने धनवान हो, लेकिन सेवा नहीं बढ़ पाती। कब तक नहीं बढ़ पाती? जब तक समझ ना हो जाए, पहचान ना हो जाए। जाने अनजाने की हुई सेवा भैरव सेठ की कितने काम आई है। वो 70,000 मोहर सर्पी की उस समय वो देकर के उन सुंदर साथी को सेवा की और फिर प्राणनाथ जी को अपने घर बैठाकर, अपने घर बुलवाकर वहां सेवा की उनकी। उस सेवा का प्रतिफल क्या मिला कि उसकी आत्म जागृति हो गई, उसका जीव नरकों से बच गया, सदा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हुआ। हमें भी ऐसा ही अपनाना चाहिए सुंदर साथ जी। सेवा से कभी पीठ नहीं देनी, जैसी भी सेवा हम कर सकते हैं। अपना आपका जानता है कि हम सेवा क्या कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है, तन की सेवा चली हुई है, तो तन की सेवा किसी को देखा देखी से नहीं, दिल से करें। जो भी काम करेंगे, कोई भी काम कैसा भी करें, जब तक दिल से काम नहीं होगा उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाती। धन की सेवा कर सकते हैं तो जागने के विषय प्रचार प्रसार के लिए अनेकों रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें धन की सेवा हो। जो भी हुनर हम जानते हो, जो कलाकारी हमारे बस की है, जैसे भी हम आत्म जागने के विषय में सहयोग कर सकते हैं वो करें। सेवा और सुमरन दो मोती सागर से मिल गए। सागर तो ये अथाह मोतियों का भरा हुआ है, लेकिन दो मोती हैं, सेवा और सुमरन। सेवा और सुमरन जब हमारा बन जाएगा तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। सखीरी जानबूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। सखी का मतलब सुंदर साथ को कहा जा रहा है। ये सुंदर साथ जी, ऐसा अनमोल समय हमें मिला है जिसमें मानव का तन और भरतखंड, और कलयुग में ये मानव तन, भरतखंड और ब्रह्म ज्ञान, ये सद्गुरु का ज्ञान। मानव का तन मिल गया, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया,
अखंड सुख नहीं लिया गया तो हमारा दुर्भाग्य ही है। अपने जागने के लिए हम साहित्य से, नक्शे से, चिप, पेनड्राइव आदि से जैसे भी हम अपने ध्यान चिकनी के लायक बन सके, अपने खर्चे लायक, उसके लिए खर्चा करना, उसके लिए उपलब्धि करना अपना कर्तव्य है। इसमें भी चूक गए किसी आसानी से सरल क्या होगा। सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। ये समझा कि ठंड का मामला है, वहां ठंडा होगा, कैसे वहां प्रोग्राम में जाएंगे। अपने तन के सुख के लिए, किसी भी विषय सुख के लिए अगर आत्मीय सुख को हम बिसराए तो क्या बात मानेंगे उसको? अभागा है, निर्भागा है, बदनसीब है। इसलिए सुंदर साथ जी समय पाकर के उसको मत बुलाएं। कई को राग बैकुंठ के ना आवे इतके किन समान। बैकुंठ धाम के सुख भी अखंड धाम के सुखों के सामने कुछ नहीं है, रजमात्र भी नहीं है, परमात्र भी नहीं। और वो सुख कहाँ बट रहे हैं? इस शिविरों में क्या होता है? सत्संग में मिलते हैं मोती, मिलते हैं हीरे और मिलते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे हम सत्संग अटेंड करेंगे, शिविर में आएंगे तो धीरे धीरे समझ बढ़ेगी और समझ बढ़ने के बाद फिर अपने आत्म जागने के लिए, जीव मुक्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कर पाएंगे। सो जन्म वृथा जात है, कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे के खिन समान। जो अब ये ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, मानव का तन है, विवेकशील बुद्धि परमात्मा ने दी है और ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मीय ज्ञान मिला हुआ है। ये पाकर के भी अगर हम चूक दे, ध्यान चिकनी से, वाणी का मंथन करने से, पाठ करने से वो लाभ नहीं होगा। पाठ करेंगे, पाठ वो है जिससे कोई बोल समझ में आ जाए, कोई शब्द समझ में आ जाए और हम उस पर अमल कर ले, तब समझो कि पाठ हो गया, सेवा हो गई। सो जन्म वृथा जाता है, यहाँ एक पल कीमती है, देश कीमती है और पल तो पल इतना कीमती है और यहाँ कितना जन्म चला गया, जीवन कितना बीत गया, कितना बाकी है। नई भरोसा छिनका, बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधिया, फिर भी भूल जात भजन। आया दम आया, गया दम गया, कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं है कितना समय बाकी है। इसलिए कल करो सो आज, और आज करो सो अब। जितना भी जल्दी हो सके वाणी को समझने का प्रयास करें। वाणी समझ में आएगी तो ये पता चल जाएगा कि ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, चिकनी करना बहुत जरूरी है। ये तभी समझ में आएगा जब वाणी को समझोगे, वाणी मंथन करोगे, सच्चा वाणी सुनोगे, अहम निकालेंगे, अपना समय निकाल करके आएंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितना जरूरी ये हमारा समय कितना अनमोल है। इस समय का यानी मानव कर्म ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हमारा समय कितना कीमती हो गया। एक एक पल इतना कीमती है कि बैकुंठ के सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिस समय हम ब्रह्म ज्ञान समझ करके, वाणी को समझ कर, वाणी का मंथन कर, हम ध्यान चितवन अपने आत्म स्वरूप को समझ ले, वाणी मंथन से आत्म स्वरूप हमारा संबंध, मूल संबंध इस पार्वण परमात्मा से, उनके स्वरूप श्रृंगार शोभा, उनके उस धाम और लीला को समझ ले, ये वाणी मंथन से ही होगा, वाणी से ही मिलेगा। और जब ऐसा हो जाएगा
तो आपका एक एक पल इतना कीमती हो जाएगा, और जितना समय बीत गया उसका क्या बोलूं। एक खिन्ना पाइए सिर साटे, कई मोहरों पदनों लाख करोड़। एक खिन ना पाइए। जब ये जो ब्रह्म ज्ञान का समय आपको मिला है, हिंतात्म ज्ञान मिला है, आपके इस जीवन काल में ब्रह्म ज्ञान तात्म ज्ञान मिल गया, आपके पास वो अनमोल धन है जिसको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। इससे, इस ब्रह्म ज्ञान से आपको क्या मिलेगा? जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी, आत्मा जागृत होगी। वो धन से नहीं होती, लाखों कदमों कितना धन लुटा दे नहीं होगी, और वो चीज आपको मिली है। एक खिन्ना पाइए सिर साटे। जब श्वास पूरे हो जाएंगे तो एक श्वास भी कीमत से नहीं मिलेगा, और आपका जीवन ही कीमती हो चुका है। आपके जीवन में वो चीज प्राप्त हो गई है जो अब से पहले कभी नहीं हुई होगी, और किसी भी जन्म में, किसी प्रारब्ध जन्म में आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा, या आपके तन में अखंड धाम की सुरता विराजमान है, उस निस्वत के कारण आपको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही नहीं मिला। पल एक जाए इन समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। जो इस समय आपका समय गुजर रहा है, आपको दिन रात की ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, वाणी आपके पास है, वाणी का मंथन ना कर पा रहे हो, और इस ज्ञान को समझ ना पाए हो, आपका उतना समय कितना अनमोल था, आरोप चला गया कोडी के भाव में। इसलिए सुंदर साथ जी प्रयास करें, जो इस शिविर में आपको सुनने जानने को मिला है उस पर अमल करें। यही आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप चूके ना, कोई भी शिविर लगे, कहीं भी लगे, शिविर अटेंड करें। जितनी शिविर का मतलब होता है ट्यूशन, कोचिंग करना। जितनी भी अपने जिस विषय की अधूरता होती है वो पूरी हो जाती है। आप अपने रिजल्ट आएगा तो फेल नहीं होंगे। रिजल्ट का मतलब जब शरीर छोड़ करके चलेंगे नरकों में नहीं जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं होगा जीव का, तो सदा के लिए हमें मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो सुंदर साथी, थोड़ा कहे तो ज्यादा समझना, कहे सुनना 7 दिन पूर्ण रूप से हुआ है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। काहू बदले ना पाइए कहीं दौड़त मुझ देखकर, पर राज न आया किनको जो लो धनी नहीं बख्शत। प्राणनाथ जी, श्री महामती जी कह रहे हैं, काहू बदले ना पाइए, ऐसा समय ये अखंड सुख का कोई भी अनुमान तोल मोल कुछ नहीं है। कहीं दौड़त मुझ देखकर, वो दौड़ने का मतलब बाहर से दिखावा करना, बिना सब्जी में दौड़ते रहना, पर राज न आया किनको। इसमें ये संकेत कहां जा रहा है सुंदर साहब? बिहारी जी धाम के धनी बने बैठे थे, वो भी धाम धनी कहलाते थे, महाराज कहलाते थे, और महामती को भी सुंदर साथ धाम धनी कहते थे, उनको भी महाराज के स्वरूप में देखते थे। तो राज किसको नहीं आया? दिखावा करने वाला, बाहर से धाम के धनी बने बैठे, पर राज न आया कि उनको जो लोग धनी नहीं बख्शते। धनी बख्शने का मतलब 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव 100 देर, मूल अंक
बिना लेकर में डाले अंधेर। गलती कौन सी होगी? दिखावे से काम नहीं चलेगा, दिल से करेंगे सेवा और सुमरन, वाणी का मंथन, वाणी को समझने की दिलचस्पी दिल में लेंगे, इच्छा करेंगे, एक तमन्ना होगी दिल में, एक विशेष जिज्ञासा होगी, तब जाकर के वाणी समझ में आएगी। ये मत समझना कि वाणी समझ में नहीं आएगी, अवश्य आएगी। इतना वाणी का सरल हो गया, अब तो वाणी का टीका भी हो गया, पहले तो वाणी का टीका ही नहीं था, अब तो वाणी का टीका हो गया है, वाणी का भी हो गया है, गीतिक साहिब का भी हो गया है, चर्चनी चिकनी का भी हो गया है। बड़ी नृत्य है, चर्चनी की किताबें हैं, बड़ी नृत्य है, चर्चनी किताब है, एक चिकनी किताब है। भाई कितना शॉर्ट में करना चाहो, कितना ज्यादा समझना चाहो, बड़ी वृत्त को पढ़ेगी तो और भी ठाट बढ़ जाएगा। बड़ी वृत्त में तो और भी मेरे सारे प्रसंग है, चिकनी के अलावा बहुत से प्रसंग है। वाणी का जूस निकालोगे तो वृत्त में आया है, उसमें बड़ी वृत्त में इतना शास्त्र, इतना सतगुरुदेव चंद्र जी के समय में जागनी क्यों नहीं हुई? कारण क्या था कि उस समय वाणी नहीं थी, सिर्फ आड़िका लीला से समझाने का प्रयास करते रहे, नहीं जागरण होता, किसी को पहचान ही नहीं हो पाई अपने आत्म स्वरूप की, जबकि सारा सीन सामने दिखता था, ब्रजराज परमधाम की सारी शोभा दिखाई देती थी, फिर भी उनको समझ नहीं पड़ी अपनी और अपने धनी की, या उस सद्गुरु धनदेव चंद्र जी के तन में विराजमान अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा, इससे हमारा संबंध क्या है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये कौन है, हम कौन है, ये समझ नहीं पाए। इसलिए सुंदर सार जी अब का समय अनमोल है, थोड़े कम कहे तो ज्यादा समझना, बार बार ना कहना पड़े, वाणी को समझने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग से, चिप से, पेन ड्राइव से, अब तो मोबाइलों में नेट पर वाणी आती है, बहुत वाणी मिलती है, चर्चा वाणी बहुत है, आप समझने की कोशिश करें। जब समझ बढ़ेगी तभी ध्यान बढ़ेगा, तभी सेवा बढ़ेगी, कुछ भी है, सारा कुछ ध्यान और सेवा कब बढ़ेगा? जब आप वाणी से जुड़ जाएंगे, वाणी को धारण करेंगे। जब सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइए धरतीत, कहा कहूं कुक्रम तीन के जो माहे रह के, और अब उनकी बदनसीबी का क्या कहा जाए कि वाणी पाकर, सत्संग में रहकर, सानिध्य पाकर के भी अगर खाली रहे, कुछ भी पल्ले ना पड़े, तो उनके लिए क्या कहा जाए? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई जो आएंगे सुंदर साहब जी, इसके बाद वाणी द्वारा फिर आऊंगा मैं वहां पूजन करवा करके, आप सब ऐसे कैसे यहाँ सत्संग पंडाल में रहे। चौपाई जो आएंगे, सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायन है इत, कहा कहूं कुक्रम इनके, जो माहे रह के होवत, जो माहे रह के होवत, जो माहे रह के होवत। बोलो श्री प्राण